नमस्कार, मैं सबार, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। बड़का गांव विवादों से घिरा हुआ चला आ रहा है और आपको बता दें कि बड़का गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आज फिर विवाद उत्पन्न हुआ है। अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं तो यहां आप देख रहे होंगे कि कंपनी के द्वारा काम चलाया जा रहा है और लेकिन असली विवाद ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर परेशान मौजूद हैं। परेशानी की वजह क्या है हम जानते हैं, क्योंकि इस तरीके से कई महीनों से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग मौजूद हैं यहाँ पर और उनकी मौजूदगी में ये कंपनी को यहाँ से हटाने की गुजारिश किए जा रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी सुनी नहीं जा रही है और आज जो पानी है वो सर को छू गई है। और आपको बता दें कि अब यहाँ के लोग, इनकी जो ज़मीनें हैं उनको ली जा रही है और अब ये लोग आ गए हैं, तो अब क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को ज़मीन का पैसा, घर का पैसा जो 18 साल से उम्र का है उसका विस्थापित होना चाहिए, नौकरी उसको होना चाहिए। हम इतने जानते हैं, बस कुछ नहीं जानते। ज़मीन यहाँ से आप लोग बोल रहे हैं ले लिया जा रहा है, मुआवजा हम लोग दिल्ली तैयार हैं, हम लोग दिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा मिलेगा लेकिन बात हुआ इस चीज पे हो गया ना, उसमें जो है ना ये 18 साल से उम्र का जो है 18 साल उम्र का उसका विस्थापित होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय महतो। विजय जी, हमें बताइए कि कंपनी के द्वारा आज यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप लोग इससे पहले इन्फॉर्मेशन मिला था क्या? सब किसी चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं मिला। और बेडआउट कल हमारे साथ कंपनी के कुछ आए थे ऑफिसर, कल बात की हमसे कि मतलब कि आप लोग कितने दिन में ये धरना खोल रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला उनको कि सर हमारी जो मांगी है, जो डिमांड रखे हैं आपके पास, वो आप पूछे नहीं? हम कपड़ा का दुकान खोल के बैठे हुए कि हम धरना खोलेंगे, आप पूछे क्यों नहीं उनको? हाँ, मैं बोला उनको कि मेरी जमीन है, आपने मेरे से ना किसी तरह का बिलीव किया है, ना पैसा दिया है, और बुलडोजर पर बुलडोजर चला दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हम तो देने के लिए तैयार हैं। आपका भी तो घर परिवार है ना? हम आने वाला बच्चा लोग के लिए जमीन, बाल की आखिर क्यों जमीन खरीदता है माँ बाप लोग? मेरा बच्चा लोग के लिए आगे काम आएगा। हाँ। आप लोग से कोई बात किया गया पैसा वैसा? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कल बात हुई हम लोग को, धरने में आके कुछ एमटीपीसी के ऑफिसर आए हुए थे कि ठीक है सर 2-4 दिन का मोहलत देते हैं, हमको तो काम करना। बोले हम लोग भी इज्जत किए उनको कि सर आपको तो काम करना है, मैच जब हो रही है तो मैच तो रुकेगी नहीं, लेकिन हमारे सिस्टम से आपको भी आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि भाई 2-3 दिन के अंदर आप लोग शॉर्टकट कर लो इधर अपना गांव ग्रामीण में बैठक करके। तो कहाँ हम लोग को बैठक का भी समय नहीं मिला मैम। और कल बात हुई और रात में देखने पुलिस और प्रशासन गिरा के बाद जबरन गाड़ी चलाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं। विरोध है मेरे, ये मेरी जमीन है, इसमें ये मेरी है, ये वाली है, इसमें जमीन है। हाँ, ये मेरी है। जमीन के पास दिखाइए कौन सी आपकी जमीन है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर विरोध जबकि चल ही रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग कार्य जो है अपनी रोके नहीं है और जो कंपनी के काम है वो कंपनी के काम यहाँ पर हो ही रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ये लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। उसके बावजूद इनका कहना है कि प्रदर्शन विरोध ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हटाने का यहाँ पर धमकी दिया जा रहा है या फिर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपकी जमीन है? जी मैम, मेरी जमीन है ये। अच्छा। हम लोग सब गरीब व्यक्ति से हैं और सारा बाल बच्चा हम लोग इसी से करते हैं। और ये बेजबरन जो है से मतलब लाठी डंडा पुलिस प्रशासन से कोई बोला जा रहा है तो उसको गाड़ी में दबोच दिया जा रहा है कि उसको लेके जाओ ये थाने पे, जेल पे ले जाओ। अच्छा, मतलब डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी दिया जा रहा है ना, डायरेक्ट बैठाया भी जा रहा है खींच के गाड़ी पे। अच्छा, कितना लोग को बिठाया? अभी 10-12 लोग को, लेडीज लोग को भी बैठा लिया है। अभी सूचना मिला है, हम कंफर्म में नहीं बोल रहे हैं, देखे भी नहीं है, पर अभी पता चला भाई लोग से कि गाड़ी में गाड़ियाँ आपको दिखा दे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर और इनकी जमीन पर है। और इधर देखिए क्रोध कितना जोर का है कि सारे लोग यहाँ पर मना कर रहे हैं क्योंकि इनकी जमीन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जमीन इंसान, एक जमीन और घर चीजें ऐसी होती है कि इंसान अपनी जिंदगी भर का कमाई उसमें लगा देता है। क्या कहिए? जी, मेरा नाम प्यारेलाल महतो है जी। ये हमारे चचा हूँ। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ कंपनी का जो योजना है ये बिल्कुल नाजायज तरीके से कर रहा है। ना तो किसी तरह का वार्तालाप किया, ना तो नोटिस किया, ना तो पेमेंट किया।
अचानक में आकर के जो है सो इस तरह का हरकत करके मेरा सारा जमीन को बिगाड़ दिया। आपका कौन सा है? यही वाला प्लॉट में है हम लोग का। यही है, ये पूरी लंबाई का प्लॉट मेरा ही है, यहाँ से वहाँ तक। आप कहेंगे तो खाता और प्लॉट भी बता देंगे। खाता नंबर 33 है, प्लॉट नंबर 364, प्लॉट नंबर 365, प्लॉट नंबर 362। ये सारी जमीन हमारी है, जिस पर बाजबरन बुलडोजर चलाया जा रहा है, पत्थर गिराया जा रहा है। कहने सुनने के बाद कोई सुनते नहीं है। पुलिस प्रशासन को बुला करके बाजबरन काम किया जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग आपकी विधायक आई है यहाँ पर इस मामले में? नहीं आई। पर आपकी विधायक तो कहती है हम बड़का गांव निवासियों की बहनें हैं, हम उनके घर के संतान की तरह है। तो अब जब आप लोग दर्द में, आपकी पीड़ा में है, तो क्यों नहीं आ रही है वो? अभी इस वक्त उनको आकर के हम लोगों के पक्ष में कुछ रखना चाहिए। कंपनी के ऊपर कुछ दबाव डालना चाहिए कि अच्छा मुआवजा दीजिए, इन लोगों को रोजगार से जोड़िए। ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं, और बोलते हैं कि 2016 के नीति पर विस्थापित मिलेगा। तो 2016 में जो 18 रुके ना 2016 में जो बालिक था उसको, बाकी 2023 में जो बालिक है उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है मैम कि आप आज कंपनी मेरे साथ डील कर रही है, आज कंपनी मेरा जमीन पर आ रही है, तो हम आज मेरे बच्चे बालिक हुए हैं, तो हम आज से न उनको मांगेंगे। यही चीज हमको 2016 में कंपनी ले लेती। 2016 में एक मेरा जवान बेटा था, फौजी था जगुआर से, वो डेट कर गया 2020 में कोरोना काल में। काश उस समय अगर ये कंपनी ले लेती तो मेरा उस बेटा का अभी तक कुछ मुआवजा आता कि नहीं, विस्थापित वाला। लेकिन वो भी मार दिया। उसके बाद कहता है कि नहीं, बाद वाले को नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि ठीक है, बाद वाले को क्यों नहीं दीजिएगा? बाद वाले को आखिर आप देना क्यों नहीं चाहते हैं? जो 2016 से इधर मर गए, जो हो गया डेट कर गए, आप उनको विस्थापित नहीं दीजिएगा। और जो अभी तत्काल जो हम जमीन दे करके आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, तो इस वक्त हमारे बच्चे कुछ है जो मतलब बालिक हो चुकी है, तो आप उनका विस्थापित क्यों नहीं दीजिएगा? बोलता नहीं मिलेगा। अभी अगर हम बात करें तो आपकी क्या अनुरोध है सरकार से, क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से मेरा यही अनुरोध है, यही विनती है, यही प्रार्थना है कि सरकार हमारी दुखड़ा को देखे, समझे, और हमारे जितने भी गांव ग्रामीण के लोगों को साथ अत्याचार हो रहा है उस पर वो गहन जांच करें और फिर जांच पड़ताल करें और हम लोग को इंसाफ दिलावे। हम लोग कहाँ जाएंगे मैम? यहाँ अपना जन्म भूमि छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर बनाए, घर तोड़ने, घर का नापी ले लिया, अभी तक पेमेंट नहीं किया। बोलता नया घर है, नया घर नहीं रहेगा तो कहाँ पुराना घर रहेगा मैम? 20-100 साल पहले वाला घर में कोई है आज तक? है सब तो अपना अपना समय के अनुसार घर बनाता है। एक ही कपड़ा से गुजारा होता है क्या? तो इस तरह की भाषाएं कंपनी के लोग करते हैं। कल आए थे मुकेश सर, और इस गांव के एगो है लगल, उसमें एनटीपीसी के दलाल टाइप के है, तुलसी राणा जी। वो क्या करते हैं मैम कि वो कहते हैं कि जितने खतियान वाले लोग जो है, जिसका खतियान जमा हो रहा है वो पैसा दो, पैसा मांग लेता है, किसी को परेशान करता है। 6 महीना 3 महीना किसी का घर तोड़वा लेता है, अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो ये मतलब नहीं है कौन गरीब है कौन नहीं अमीर है, उनको अपना जेब भरने से मतलब है। एक्चुअली मेरे यही गांव का वो आदमी है, पैसा भी लेता पर वो क्या करता है, पैसा भी बलोक में खतियान में वो क्या करता है, थोड़ा सा क्या मतलब कि कुछ कागज में ऊंच नीच हो गया तो भाई तुम्हारा लग रहा है 10,000। वो व्यक्ति क्या करता है कि भाई पैसा तो इधर कंपनी से भी नहीं आया है। वो क्या करता है, गांव ग्रामीण में जो महिला मंडल चलता है मैम, कमेटी चलता है, बेचारा सूद से लेके उसका जेब भरता है। बहुत महिलाएं लोग ऐसी ही सूद से लेती है और फिर जेब। अभी हम लोग परेशान है, कर्जे में है। बेटी का मैं शादी किया हूँ मैम, अगले वर्ष में किया हूँ, इतने कर्जा में हूँ, फिर भी यहाँ का लुटेरा ठग है अपना ही गांव का इंसान लोग। आपको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कोई पीछे रह रहा है ना तो उसको आगे का रास्ता एक कड़ी दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा यहाँ पे व्यक्ति है कि दूसरे के। आपका जमीन किधर है? अभी यहाँ पर आप जगह जगह में देख पाएंगे, क्योंकि एक जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हुए नजर आपको दिखाएं तो जगह जगह पर आप देख पाएंगे कि ज़मीनें यहाँ पर रखी जो है, जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पर, वो लोग अपनी ज़मीन के पास खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी दिखा दे, छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, परिवार समेत यहाँ पर लोग
विरोध कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए, मासूमियत से भरे बच्चे हैं और इन्हीं के पिता जिनकी हक के लिए, इनकी जमीन के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए, एक गार्जियन जो है अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लगा देता है, चाहे वो घर बनाए या जमीन बनाए, हाँ, और पूर्वजों के द्वारा भी रखा जाता है। 6 महीना से पानी पी रहे थे यहाँ। देखिए यहाँ से हम लोग, ये 6 महीना से यहाँ पे हम लोग तपस्या में यहाँ से। चलिए बताइए क्या हुआ था। क्या देखिए, हम लोग को जमीन जा रहा है, दो घर, उसका हम लोग को रोजगार दे दीजिए और जमीन का पैसा दे दीजिए, और जो 18 साल का उम्र है उन लोग को नौकरी दे दीजिए, बस। तो इधर से ऐसा कंपनी की तरफ से कोई बात नहीं हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं बात। क्या जमीन और घर ऐसा चीज होता है कि आदमी अपना जिंदगी भर का कमाई लगाता है उसमें? आप लोग उसमें अपना भविष्य सोच के रखी होंगी कि जब बेटी का शादी करेंगे तब जमीन बेचेंगे, या जब हम ये करेंगे तब जमीन को रखेंगे। अभी कैसा लग रहा है? मतलब अभी कैसा लगेगा? अब सब तो छीन दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा? दुखी कैसे लगेगा? सरकार से क्या? जमीन का पैसा दे दीजिए। इसके बावजूद अगर हम आगे बढ़े तो हम आपको दिखाएं कि आपका जमीन कौन सा है? दिखाएं कि यहाँ पर आप अपनी अपनी जमीन पर खड़े होकर के आप लोग विरोध कर रही हैं। हाँ, आप लोग सब एक से एक परिवार की हैं? आप लोग दोनों गोतनी है, तो आप लोग तो जमीन एक जगह होगा? हाँ, ये सब है, यही बोला। तो हम लोग को दोनों है, सो दोनों बेरोजगार है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि रोजगार दीजिए, उसके बाद ले लीजिए और जमीन का पैसा भी हम लोग को दे दीजिए। हम लोग रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जा रहा है, सबको जा रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग वाला ना भी आया, तो हम लोग रोक रहे हैं कि हम लोग को दे लीजिए पहले, उसके बाद हटाइए। यहाँ काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं मना करेंगे, लेकिन इन लोग कहाँ जाएंगे? जमीन रहने से तो जमीन में यहाँ कुछ तरह पैदा करके खाते थे, लेकिन बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? रोजगार चाहिए ना। कितना वक्त से आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ 6-7 महीना से कर रहे हैं। 6-7 महीना से आंदोलन कर रहे। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई आए कभी इतना दिन में? नहीं, रोशन लाल चौधरी एक बार आया था। अम्बा जी आई है? नहीं, हम क्या आश्वासन दिए थे रोशन लाल चौधरी आए? उन लोग बोलने लगे कि धरना बना के रखिए, बस हाँ। धरना बना के रखिए। तो उन लोग धरना यहाँ भीड़ जमा के रखिए, तब कंपनी आएगी, उससे बात करना। तो वो क्यों आए थे फिर? यहाँ देखने के लिए आए थे कि कैसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भीड़ जमा के रखिए यहाँ, वही आके बोल के चल गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ कि लोग आ करके देख करके जा रहे हैं। भाई धरना प्रदर्शन है, लोग यहाँ अपना सब कुछ छोड़ करके, जिनका सब कुछ यहाँ पर है, जिनका घर द्वार सब कुछ, उनकी जमीन, उनका जमीर, सब कुछ यहाँ पर है, वैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जमीनों को छीनी जा रही है। हाँ, यहाँ पर देखिए 6 महीना से हम लोग धरना किए हुए हैं मैम। यहाँ से पानी डे नाइट किसी तरह जी खा रहे हैं, यहाँ से इसी से पी रहे हैं। ये भी सूख गई है, सूख गई है, दिख रहा है। अब यहाँ से मैम चलिए धरना तक कितना परिश्रम से हम लोग कष्ट किए। चलिए, ये अभी आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे धरना प्रदर्शन 3 महीने की हम कह रहे थे, लेकिन करीबन 5-6 महीने से धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और सरकार जब बनती है तो एक आम आदमी के लिए वो आश्वासन होता है कि अब उनकी बात को सुना जाएगा, उनके विचारों की कदर होगी, उनकी बातों की और उनकी फीलिंग्स की कदर होगी। अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में भी सरकार किसी तरह से कोई मजबूत कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। जब सरकार बनती है तो सरकार बहुत उम्मीद, चलते हुए बात कीजिए, हाँ हाँ, बहुत उम्मीद से सरकार बनती है ना, अपना हक को अच्छे से निभावे। हाँ। हम अपना योगदान देते हैं, एक वोट अपना बरसात में खाना बना के हम लोग ये धरना में, ये देखिए धरना है, हम लोग 3 महीना आज हो गया, 3 महीना से धरना में रखे हैं। 3 महीना कैसे हुआ है? थे हम लोग कर्मा से पहले से हैं मैम। 6 महीना यहाँ गुजर चुका है हम लोग को इस जगह पे। 6 महीना से इधर हम लोग यहाँ पे, मतलब कि 3 महीना के बाद आप लोग रोशनी में आए कि यहाँ पे धरना हो रहा है। आपका जमीन इधर है? इधर भी है? इसके बाद आगे में है मैम, हाँ। आगे पे जहाँ पे मांस जाएगी ना, वहाँ पे भी मेरा जमीन जा रहा है। अच्छा, मेरा आगे है। अच्छा, नहीं, एक आम आदमी की तरह बात करते हैं। जब सरकार को हम लोग वोट देते हैं या तो दिल से देते हैं मैम। हाँ, तो अब हम लोग दिल से देते हैं। क्यों हम लोग वोट देते हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार
हम लोग के हित में काम करे, हम अच्छी लोग का काम बात करे। सुने और अच्छा काम करे, है अच्छी ना? काम करे, हाँ। जब इस तरह से होता है तो कितना निराशाजनक होता है। बहुत निराशा। अभी जो है ना हमारे जो प्रखंड की जो है अम्बा प्रसाद जो बोल रहे हैं, उनको एक सोच होना चाहिए कि जहाँ वो बोलती है कि हम यहाँ का इस मिट्टी का बेटी हैं, हाँ, तो बेटी लायक निवास कहाँ कर रहे हैं आप? बिल्कुल। हम लोग रो रहे हैं, हैं? तो इस चीज को आप जरा सा भी करते। अगला बार मैम हम लोग वहाँ पे ये भौजी होटल के सामने धरना किए हैं, बुलाइए उनको, वो आए भी चलिए, नहीं, वो आए भी नहीं। कम से कम आके 2-4 बात रखना चाहिए हाँ। कि क्या मेरा गांव मोहल्ला का समस्या है, ये सब तो होना चाहिए। अच्छा, आपकी बार किसको वोट दीजिएगा? आप तो इधर से इस बार जयराम दादा टाइगर। टाइगर जयराम, यहाँ पर भी टाइगर जयराम के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं। मैं उसके जयराम दादा के फॉलोअर्स। टाइगर दादा मेरे लिए जान है। बस। अच्छा, अगर टाइगर दादा आते हैं, बता रहे हैं आपको एक बात, बस बता रहे हैं कि अगर वो आते पावर में और ऐसे ही बदल जाते तो देखिए हम लोग तो उम्मीदवार है ना, हम विश्वास आप पे कर रहे हैं। मतलब एक उम्मीद का रोशनी है जो टाइगर दादा की तरफ से आप लोग को है ना? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हम लोग पूरे प्रखंड यहाँ टालनी है जयराम टाइगर दादा। कितने परिवार होंगे यहाँ पर जो आप सामने दिखा रहे, कितने परिवार होंगे? है ना, यहाँ तो अभी तो थोड़ा फसल का टाइम है मैम। फसल में कुछ व्यवस्था है, धान की बारिश भी हो गई तो कुछ किसानों का नुकसान भी चला गया बहुत है। नुकसान हुआ इस बार तो, बारिश के कारण बहुत हुआ नुकसान है। इसके वजह से तो नहीं तो अभी तो यहाँ पर पूरा कम से कम 250 से 300-400 का मतलब ये रहता है। हाँ। लेकिन थोड़ा कुछ काम में लगे हुए हैं और अचानक कल बात ही हुई और अचानक नाइट गुजरी और सुबह में यहाँ पुलिस कि फोर्स काम हो रहा है। सुबह होते ही यहाँ पर आपको देखने को मिला, हाँ, मिला। और मतलब सुबह का झटका के जैसा हुआ। हाँ, झटका के जैसे हुआ। कल बात ये यहाँ कुछ हुई और अभी कुछ हो गई। अब ग्रामीण से बात कीजिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा द्वारिका मातो। द्वारिका जी, बताइए कैसे हुआ ये सारा चीज? कब से धरना में बैठे हुए हैं? धरना हम लोग 3 महीना, ये 4था महीना चलने जा रहा ये है। 4था महीना चल रहा है। अभी क्या लगता है सरकार सुनेगी? ये धरना काम करने वाला है? धरना का कोई असर नजर आएगा? क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ तो देख रहे कई जगह पे काम शुरू हो चुका है। देखिए हम लोग सारी जगह प्रतिलिपि दे चुके हैं, अभी तक को ना कंपनी का आ रहा है आदमी, ना को नेता मंत्री कोई आ रहा है। कोई नहीं आया है। इतना टाइम हो गया आप लोग को, 3 महीना बता रहे हैं आप, 3 महीना हो गया। 3 महीना के बीच में कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई ग्रामीण क्षेत्र से भी कोई ऐसा उठ के आया है? नहीं, अभी तक तो कोई आप नहीं लोग के आया। एरिया का कोई, डिस्ट्रिक्ट का कोई? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है जी नहीं। इतना वक्त में कोई नहीं आया है? नहीं, अभी तक कोई। आप लोग सवाल क्यों नहीं किया? आप लोग के विधायक कौन है? सवाल हम लोग का ये जोगेंद्र साहब विधायक है, अभी अम्बा प्रसाद है। तो उनसे सवाल किए आप लोग? उनसे सवाल कहें तो वो तो भी बिका हुआ है। वो भी बिकी भी हैं। अब तो वो तो कहती हैं कि हम इसी माटी के हैं, ये लोग मेरे भाई हैं, ये लोग मेरे बाप है। सब बिके हुए हैं। हाँ, उनसे भी उम्मीद नहीं रह गया अब? नहीं। आपकी बार कौन लग रहा है? कौन, किसको देना चाहिए वोट जो काम करेगा आपके लिए? देखिए मेरा मत है, हम किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अब अम्बा जी को तो आप नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे उनको। तो आप किसको दीजिएगा? मेरा मत है, मेरा विचार, मेरे जिसको मन करेगा उसको देंगे। मतलब जो सही से काम करे। हाँ, जो सही से काम एक उम्मीद करेगा। से, है ना? उम्मीद से। एक उम्मीद से। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं नजर आ रही हैं और पुरुष भी नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए। आप लोग नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? तो धनवा देवी नाम है। धनवा जी, बताइए क्या हो रहे हैं आप? हमरा ना बोले उड़िया हो। कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर क्योंकि महिलाएं हैं यहाँ पर, संकोच तो निश्चित सी बात है। और क्योंकि महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और संकोच की बात बहुत निश्चित सी चीज है, लेकिन आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरह की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की निराशा है इनके चेहरे से झलक रही, किस तरह की निराशा है। यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो एक आशा की किरण के साथ मौजूद है कि शायद कोई उनकी सुन ले। हम आशा करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ऐसे खबरों के लिए देखते रहे N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत।